नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं अधिक नंबर लाने के लिए तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए पहला नंबर प्रश्न को देखें और इसका उत्तर अच्छे से याद रखें। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1950। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न देखिए, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1962 ईस्वी में भारत में तृतीय आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तेलंगाना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में 1980 से 85 के बीच किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में 1980 से 85 में। और गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुई है? 1980 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि भारत में दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है, गुजरात में। भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? प्रश्न कर रहा है कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, तो वह कौन सा भाषा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु भाषा के साथ आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, पंजाब। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पंजाब। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
भारत पाक समझौता, भारत पाक समझौता, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, भारत की विदेशी नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका पंडित नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ, यानी बांग्लादेश का राज्य का स्थापना कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है, 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का गठन हुआ, या बांग्लादेश का भारत से अलग होकर के एक देश बना। बांग्लादेश कब बना? 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? प्रश्न है, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चीन। चीन ने 1962 में आक्रमण करके पंचशील समझौता का उल्लंघन कर दिया था। अगला प्रश्न है, पोखरण परमाणु परीक्षण के किस राज्य में हुआ? पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राजस्थान में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। तो पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शिमला समझौता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें या नाम बताइए। 1977 में विजयी पार्टी का नाम लिखें या बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जनता पार्टी। कौन हो जाएगा? जनता पार्टी। एक बार फिर से प्रश्न देखिए दोस्तों, 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम बताएं या लिखें। तो जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, तारी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत और बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के साथ
फरक्का समझौता का संबंध है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नालंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सीटो और सेंटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका। सिंटो और सेंटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन था? अमेरिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इनमें से एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अराफत। अगला प्रश्न है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1944 ईस्वी में। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रेजनेवा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, इटली नहीं है। और अगर पूछ देता कि इनमें से सुरक्षा परिषद में कौन आता है, तो ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है और चीन आता है, लेकिन इटली सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, सार्क के सबसे बड़ा देश का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2001 में। 2001 में किया गया था। अगला प्रश्न है, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1990 ईस्वी में। पहला खाड़ी युद्ध कब लड़ा गया था? 1990 ईस्वी में। प्रश्न है, भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजा? भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल
कितने सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 15। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 15 सदस्य है सुरक्षा परिषद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता BWC पर हस्ताक्षर किए गए? कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता BWC पर हस्ताक्षर किए गए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 155 देशों से, 155 देशों ने। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एकीकरण। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो 2003 में अमेरिका ने इराक देश पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पंचशील निम्नलिखित में से किन दो देशों द्वारा स्वीकार किया गया था? तो भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि आसियान वे क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ये आसियानों देशों की रक्षा नीति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में पहला नगर निगम की स्थापना चेन्नई हुआ था, जिसे मद्रास कहते हैं, 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने नगर निगम है? बिहार में कितने नगर निगम है? तो 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो 1956 से भारत देश में राज्य का जो पुनर्गठन होने लगा तो भाषा के आधार पे होने लगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सरदार वल्लभ पटेल। अगला प्रश्न है, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? तो पंजाब का पुनर्गठन हुआ था 1966 ईस्वी में। प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी की। अगला प्रश्न देखिए, किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीतिक केंद्र में लाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1992 में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है? तो 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, महासभा यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, वित्त विधायक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 14 दिनों के लिए रोक सकती है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा? तो 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था?
तो हॉलैंड का, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? बर्मा किस देश का पुराना नाम है? तो म्यांमार का, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? सार्क का मुख्यालय नेपाल काठमांडू में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेपाल काठमांडू में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकृत की गई थी? तो 1978 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और आप डेली इसी तरह से देखते रहिए। दोस्तों, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।